हेलो दोस्तों। ओके, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? कार्लाइन ने, कॉकबर्न ने, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी ने, कनिंघम तथा राखलदास बनर्जी ने, डॉक्टर राधाकांत वर्मा, डॉक्टर जगदीश गुप्त। इसमें से राइट आंसर कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। इसमें राइट आंसर कौन सा है, जल्दी से बताइए। इसमें राइट आंसर कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। इसका राइट आंसर है कार्लाइन कॉकबर्न ने। प्रागैतिहासिक चित्रों के बारे में बताएं। सर्वप्रथम इसकी जो खोज हुई थी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में मिर्ज़ापुर जिला में हुई थी। और कौन सी श्रेणी में हुई थी इनकी? विंध्य पर्वत श्रृंखला में इनकी है ये मिर्ज़ापुर। कौन सी पहाड़ी है? कमोर की पहाड़ी है। इसकी खोज कौन से टाइम में हुई, कितने टाइम में हुई थी? तो इसकी खोज जो हुई थी 1880 ईस्वी में हुई थी। 1880 में इसकी खोज हुई थी। दो चित्र हैं जो महत्वपूर्ण हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं टीजीटी एंड पीजीटी दोनों के लिए। घायल सूअर का दृश्य और घायल भैंसे का दृश्य, ये दोनों चित्र जो हैं मिर्ज़ापुर के प्रमुख चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजा सावन सिंह के प्रेयसी बनी ठनी के चित्रकार कौन थे? निहाल चंद, बिशनदास, नैनसुख और फत्तू। इनमें से राइट आंसर क्या है, ये बताइए। इसमें से राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका राइट आंसर है निहाल चंद। इसका राइट आंसर है निहाल चंद। बनी ठनी की बात करें तो बनी ठनी का मीनिंग होता है सजी सबरी इसका मीनिंग है। ठीक है। ये जो है भारत की मोनालिसा भी कहते हैं। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। राजा सावंत सिंह की बात करें तो ये एक कला प्रेमी थे ये, और इन्होंने नगरी दास के नाम से एक कविता लिखी थी। सावंत सिंह ने नगरी दास के नाम से एक कविता लिखी थी। किस संप्रदाय के हैं ये वल्लभाचार्य संप्रदाय को समर्पित थे। श्री कृष्ण जी की पूजा करते थे ये, भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करते थे सावंत सिंह। इसका राइट आंसर है निहाल चंद। निहाल चंद ने बनी ठनी को बनाया है, जो इनके दरबार में थे सावंत सिंह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप का तोरण द्वार बना था शुंग काल में, गुप्त काल में, सातवाहन काल में, चोल काल में। किस काल में बना था सांची का स्तूप? सांची स्तूप की बात करें, ये जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में रायसेन जिले में है सांची का स्तूप। अगर इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे प्राचीन स्तूप बताइए, तो भारत का सबसे प्राचीन स्तूप भी सांची का स्तूप ही है। ठीक है। और तोरण द्वार जो है सातवाहन काल में बनाया गया। सांची का स्तूप जो है सांची का स्तूप का जो तोरण द्वार है वो सातवाहन काल में बनाया गया। इसको जो है सांची के स्तूप को 1989 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कला का सबसे आधुनिक रूप है
चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, स्थापन, इंस्टॉलेशन। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। वास्तुकला इसका राइट आंसर है। जब पहला मानव कंदराओं में, गुफाओं में रहता था तो ना वास्तुकला सीखा, उसके बाद उसमें चित्रकला सीखी, उसकी भित्तियों पे, दीवारों पे क्या करने लगा था, चित्रकला करने लगा था। उसके बाद कुछ टाइम बाद मूर्तियाँ सीखी, ठीक है, और मूर्तियों से उसने इंस्टॉलेशन संस्थापन सीख लिया। तो राइट आंसर, इसमें यहाँ पे आधुनिक रूप पूछा गया कला का, तो कला का आधुनिक रूप रहेगा संस्थापन, इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट टॉपिक है, महावीर का जन्म चित्रित किया गया है चौर पंचाशिका में, दिव्यावदान में, कल्पसूत्र में, प्रज्ञा पारमिता में। राइट आंसर क्या है इसका, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है कल्पसूत्र। महावीर का जो जन्म चित्रित किया गया वो कल्पसूत्र में किया गया है, ठीक है। कहाँ पे किया गया, कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र की किसने इसको रचना की है, इसकी रचना की है भद्रबाहु ने, ठीक है। भद्रबाहु की कृति है ये कल्पसूत्र। किस भाषा में लिखा गया है ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है कल्पसूत्र, ठीक है, प्राकृत भाषा में। लेखन क्या है इसका, गद्य में है या पद्य में, ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसमें जो है जैन तीर्थंकरों की जीवनी का वर्णन किया गया है कल्पसूत्र में। तो राइट आंसर है कल्पसूत्र, महावीर के जन्म इसमें चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुर शैली का सूत्रपात किसने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने, अविंद्रनाथ टैगोर ने, गंगेंद्रनाथ टैगोर ने, अमृता शेरगिल ने। किसने किया था, किसने किया था। इसका जो सूत्रपात किया था वो किया था अविंद्रनाथ टैगोर ने। अविंद्रनाथ टैगोर की जन्म की बात करें तो इनका 1871 में इनका बर्थ हुआ है। मृत्यु हुई 1951 में, इनकी मृत्यु हुई है 1951 में। वोश शैली के जन्मदाता कहा जाता है। अविंद्रनाथ टैगोर की एक अरब श्रृंखला जो है बहुत महत्वपूर्ण है। भारत माता का भी चित्रण अविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। और एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भारत में भारत माता का पहला चित्रण किसने किया था, तो वो किया था बंकिम चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत माता का पहला चित्रण किया था, ठीक है। तो ठाकुर शैली का सूत्रपात किसने किया है, अविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की पदवी कब दी गई थी। 1912 में, 1914 में, 1915 में, 1917 में।
राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर बताइए, इसका क्या रहा है राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 1915 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की पदवी दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी नाइटहुड की? तो इनको पदवी दी गई थी जॉर्ज पंचम के द्वारा। लेकिन इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण इन्होंने वापस लौटा दिया था अंग्रेजों को ये वाले नाइटहुड की पदवी को। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर किसके लिए प्रसिद्ध है? रेखा चित्रण के लिए सबसे प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। किस पे मिला था? गीतांजलि प्रसिद्ध कृति पे इनको पुरस्कार मिला था 1933 में। कौन सा? नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल शैली का प्रभाव किस स्कूल पर नगण्य रहा है? लखनऊ पे, लाहौर पे, जयपुर पे या मुंबई पे? इसका राइट आंसर है बम्बई। बंगाल शैली की बात करें तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है पश्चिम बंगाल से। ठीक है। और कहाँ से? पश्चिम बंगाल के कलकत्ता से इसकी उत्पत्ति हुई है। और इसका जो है प्रभाव पूरे भारत पे दिखाई देता है, उत्तर भारत पे भी, मध्य भारत पे भी, दक्षिण भारत पे भी। लेकिन बम्बई पे जो है इसका प्रभाव बहुत ना के बराबर ही पड़ा है, क्योंकि बम्बई के कलाकारों का कहना था कि जो बंगाल शैली है ये एक ट्रेडिशनल घिसी पिटी शैली है, इसलिए उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरूप ब्रज और अद्भुत लोक शीर्षक लिथोग्राफ किसका चित्र है? लिथोग्राफ किसका चित्र है? बीरूप ब्रज और अद्भुत लोक किसका है ये लिथोग्राफ? सुनील कुमार, गंगेंद्र नाथ टैगोर, जे स्वामीनाथन, अनुपम सूद। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है टीजीटी एंड पीजीटी के हिसाब से। गंगेंद्र नाथ जो हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले कलाकार हैं। इनका जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है? 1867 में इनका बर्थ हुआ है। याद रखिएगा, इनका बर्थ बहुत पूछा जाता है। 1938 में इनका मृत्यु हुई है। और ये किस फील्ड में प्रसिद्ध कलाकार हैं? ये एक चित्रकार के रूप में, एक कार्टूनिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। आधुनिक कला के अग्रणी कलाकार के रूप में भी इनको जाना जाता है। आधुनिक कला के अग्रणी कलाकार के रूप में भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल स्मारक मशहूर मयूर सिंहासन स्थित है? कहाँ पे है ये मयूर सिंहासन स्थित? लाल किला आगरा में, लाल किला दिल्ली, शाही किला लाहौर, फतेहपुर सीकरी आगरा। कौन सा राइट आंसर है? किसका राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर है लाल किला दिल्ली। अभी हाल फिलहाल में वर्तमान में ये मयूर सिंहासन लाल किला दिल्ली में है। और इससे पहले ये आगरा किला में था, भारत के आगरा किला में था। ये सिंहासन क्या है? मयूर सिंहासन क्या है? ये मुगल सम्राट का सिंहासन है। किसने निर्मित किया था? ये शाहजहां के द्वारा निर्मित किया गया है। पहले ये आगरा में रखा गया था और अब ये दिल्ली में है, लाल किला दिल्ली में। इस पर 2 मोर नाचते हुए बनाए गए हैं, इसलिए इसका नाम मयूर सिंहासन रखा है। नेक्स्ट एंड लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, फ्लाइंग विद रेनबो 1992 ईस्वी में सेरीग्राफ के रचनाकार हैं।
मोती झरोटिया, जय झरोटिया, लक्ष्मण गौड़, जय कृष्ण अग्रवाल। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है मोती झरोटिया। मोती झरोटिया इसका राइट आंसर है। इनका जो जन्म हुआ है मोती झरोटिया का, वो 1953 में हुआ है। 1953 में मोती झरोटिया का जन्म हुआ है। एक प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, स्केच डिजाइनर के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 2015 में, प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी कच्चे धागे। तो कच्चे धागे जो है वो इनकी पुस्तक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये आने की संभावना है।